अरे कमाना तो इन्हीं लोगों से है, लेकिन इन लोगों को कुछ सेवा भी करना चाहिए। तो जी, लगता है कि जिसके पास पैसे नहीं है, उनका भी इलाज करना एक बहुत अच्छा मतलब कर्म है। जी, अगर कर्म अच्छा किया जाए तो फल तो अच्छा ही मिलता है। मिलेगा। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो बिल्कुल गरीब है, उस पर दवा का भी पैसा नहीं है, उसके लिए कुछ सुविधा हमारे यहाँ होना चाहिए। बहुत बच्चियों की दाँत निकल जाती है, शादी-ब्याह में बड़ी परेशानी होती है, बड़ा अगूढ़ समस्या है एक। उसको हम लोग अपने यहाँ तो बहुत अच्छे आसानी से कर लेते हैं, चूँकि जी, पहले हम लोग एक रिमूवल अर्थों का काम करते थे, लेकिन अभी न्यू टेक्निक जो ब्रेसेस आया है, उसके माध्यम से हम लोग दाँत को अंदर करते हैं और पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती है। जी, पहले के लोग जो दंतुअन का यूज़ करते थे लोग, तो उसमें कुछ रस निकलता था, जी, जिसकी वजह से दाँत हमारा मजबूत होता था। ब्रश करता है क्या है कि ब्रश से हम लोग घिसते हैं दाँत जी, को। जी। सभी लोगों को लगता है कि जैसे पहले दंतुअन के लेकर के हम लोग बहुत तेज़ी से करते थे, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन ब्रश को उसी हिसाब से लेके हम लोग दाँत को क्या करते हैं, रगड़ना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दाँत का एनामेल कट जाता है। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ मीरगंज के इस्लामिया उच्च विद्यालय के बगल में स्थित डॉक्टर डी कुमार सर के क्लिनिक में। डॉक्टर डी कुमार सर दांत के बड़े अच्छे सर्जन हैं, दांत की प्रत्येक समस्याओं का निदान यहाँ किया जाता है। डी कुमार सर मेरे साथ हैं और दांत को लेकर के आजकल आम से खास लोग तमाम लोग परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चों में दांत की बीमारी हो जाती है, पहले बुजुर्गों को दांत की बीमारी होती थी तो लोग कहते थे कि दांत उखड़वा देना है, लेकिन अब बच्चों में दांत की बीमारी हो जाती है और बच्चे दर्द से कराहने लगते हैं। इन तमाम समस्याओं का जड़ क्या है, कैसे दांत की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उससे बचाव किस प्रकार से किया जाए, डॉक्टर डी कुमार सर से इस बिंदु पे बात करेंगे। सिवान और गोपालगंज के बड़े अच्छे दांत के चिकित्सक हैं डॉक्टर डी कुमार सर, और आज मुझे लगा कि इनसे बात करके और आप लोगों तक इनके सुझाव को, इनके राय को पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत सर। सर, सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले सारे श्रोताओं को मेरे तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपको भी कि हमारे इस चीज़ को उन लोगों तक पहुँचा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये कह रहे थे कि पहले तो बुजुर्गों को दांत की बीमारी होती थी, दांत सड़ जाता था, दांत में खोलना हो जाता था, लोग परेशान रहते थे। आजकल तो बच्चों में ही बीमारी होने लगी है और बच्चे भी परेशान हैं। आजकल बच्चों में ज़्यादा बीमारी होने का कारण है कि आज का दिनचर्या हम लोग का बड़ी गलत चल रहा है। जी, हम लोग करते क्या है कि बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़े हुए हैं ना, जिसकी वजह से बिस्किट, चॉकलेट ज़्यादा मात्रा में हम लोग ऐसे शौक से भी ला के देते हैं, देते हैं। जी, जिसकी वजह से सारे दाँत जो है खराब हो जाता है। जी, तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से सारे पेरेंट्स लोग को बताना चाहेंगे कि बच्चे लोगों को कम से कम चॉकलेट बिस्कुट दिया जाए, और अच्छे से ब्रश करने के लिए प्रेरित किया जाए कि जी। सुबह शाम बच्चे लोग ब्रश करें और चॉकलेट बिस्कुट नहीं खाएं। पहले एक सबसे बड़ा गंवई सवाल है कि पहले लोग दातुन से मुँह धोते थे। दातुन में और ब्रश में कहाँ भिन्नता है? इससे तो कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नहीं है। पहले के लोग जो दंतुअन का यूज़ करते थे लोग, तो उसमें कुछ रस निकलता था, जी, जिसकी वजह से दाँत हमारा मजबूत होता था। ब्रश करता है क्या है कि ब्रश से हम लोग घिसते हैं दाँत जी, को। जी, सभी लोगों को लगता है कि जैसे पहले दंतुअन के लेकर के हम लोग बहुत तेज़ी से करते थे, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन ब्रश को उसी हिसाब से लेके हम लोग दाँत को क्या करते हैं, रगड़ना स्टार्ट करते हैं, जी, जिसकी वजह से हमारे दाँत का एनामेल कट जाता है, सेंसेशन होने लगता है। जी। बहुत अनेकों प्रकार की समस्याएँ खड़ा हो जाती है। बड़ा अच्छा आपका यहाँ अस्पताल है, बड़ा लामकाब है, बहुत हमको लगता है कि अत्याधुनिक जितनी मशीनरियाँ हैं दाँत इलाज के लिए सब कुछ आपके पास है, जो स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं चल रहा है। किन-किन प्रकार के दाँत की समस्याओं का यहाँ सर्जरी आप कर लेते हैं? सर देखिए, हमारे यहाँ दाँत के अनेकों प्रकार की बीमारियाँ, सब बीमारियों का समाधान हमारे यहाँ है। जी, हमारे यहाँ आपको दाँत का स्केलिंग करने के लिए भी व्यवस्थाएँ हैं। जी, दाँत बिल्कुल रोटेशन बचा हुआ है, उसको निकालने की सुविधाएँ हैं। आरसीटी का सुविधा है हमारे यहाँ। क्राउन लगाने की सुविधा है। हमारे यहाँ इम्प्लांट की भी सुविधा है। जी। बहुत बच्चियों की दाँत निकल जाती है, शादी-ब्याह में बड़ी परेशानी होती है, बड़ा अगूढ़ समस्या है एक। उसको हम लोग अपने यहाँ तो बहुत अच्छे आसानी से कर लेते हैं, चूँकि जी, पहले हम लोग एक रिमूवल अर्थों का काम करते थे, लेकिन अभी न्यू टेक्निक जो ब्रेसेस आया है, उसके माध्यम से हम लोग दाँत को अंदर करते हैं और पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती है। जी, और दाँत निकलना तो आम बात है जी, कि जब बच्चे में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, या कोई पेरेंट जब ध्यान नहीं देता है, तो मिल्क टीथ टूटने का जब समय होता है और वो टूटता नहीं है, तब तो परमानेंट टीथ आ जाता है, तो जी, स्वाभाविक ही वो टेढ़ा मेढ़ा होगा ही। जी। कैल्शियम की कमी से भी दाँत में कुछ जी, समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। कैल्शियम के कमी से तो बहुत सारे दाँत में बीमारियाँ होती है, जैसे रैम्पिड कैरीज हो गया, जी, या इनामेल को कटना हो गया। कैल्शियम की कमी से ये दोनों बीमारियाँ होती है, और बॉडी में तो सारे बोन इफेक्टेड हो जाता है। जब जी। कैल्शियम की कमी होती है, तो शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारी होती है। बहुत सारे वैसे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है,
दांत उखड़वाएं कैसे, दवा कैसे खरीदें। वहाँ देखते हैं कि हम जब से बैठे हैं तब से कई लोगों को आप मुफ्त में परामर्श दे दिए, कितने लोगों को दवा दे दिए, बच्चों को टूथपेस्ट बांट दिए। ये सब कहाँ से इतना कर पाते हैं? अ, अरे कमाना तो इन्हीं लोगों से है, लेकिन इन लोगों को कुछ सेवा भी करना चाहिए। तो जी, लगता है कि जिसके पास पैसे नहीं है उनका भी इलाज करना एक बहुत अच्छा मतलब कर्म है। जी, अगर कर्म अच्छा किया जाए तो फल तो अच्छा ही मिलता है। मिलेगा। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो बिल्कुल गरीब है, उस पर दवा का भी पैसा नहीं है, उसके लिए कुछ सुविधा हमारे यहाँ होना चाहिए। आम लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? बहुत लोग आपको देख रहे हैं। सबसे अपील करेंगे कि सुझाव क्या अगर है? सुझाव रहेगा कि सबसे पहले अपने और अपने बच्चे को सही तरीके से ब्रश करना सिखाएं। जी, सही सुबह और शाम ब्रश करें। और गलत तरीके का चीज़ जैसे चॉकलेट बिस्कुट बच्चे को नहीं खिलाएं। अपने पान गुटखा खैनी इस तरीके का चीज़ नहीं खाएं, शराब नहीं पिए, तो शायद हम दांत की बीमारी से थोड़ा सा वंचित रह सकते हैं। जी। डॉक्टर डी कुमार सर हैं और जैसे मीरगंज के पावर हाउस से आप थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, इस्लामिया हाई स्कूल के बगल में एक रेलवे ढाला है, रेलवे ढाला के पास इनका बड़ा सुंदर चमकता-दमकता अस्पताल है दाँत का। ऊपर बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, डॉक्टर डी कुमार सर आप देख रहे हैं स्क्रीनों पे चल भी रहा होगा। इस अस्पताल की विशेषता यह है कि डॉक्टर साहब यहाँ लंबे समय से रहते हैं मीरगंज में और मीरगंज ही नहीं अपितु सिवान के कई प्रखंडों के लोग भी यहाँ इलाज के लिए आते हैं। पूर्वांचल के कई क्षेत्रों के लोग भी यहाँ इलाज के लिए आते हैं और दाँत की समस्या से जो लोग भी प्रभावित होते हैं, पीड़ित होते हैं और दाँत के दर्द की असहनीय पीड़ा को जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वे लोग निश्चित रूप से डॉक्टर डी कुमार सर के पास आते हैं और रोते हुए आते हैं, हँसते हुए जाते हैं। इस अस्पताल की यह व्यवस्था है, यहाँ की यह विशेषता है। आप स्क्रीनों पे चल चल रहा होगा, देख रहे होंगे, जितनी आधुनिक मशीनरियाँ हैं दाँत के ट्रीटमेंट के लिए, तमाम मशीनरियाँ यहाँ लगाई गई हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं सारण के अधिकांश दाँत के चिकित्सकों के पास जाता हूँ, लेकिन जितनी आधुनिक सुविधाओं से लैस यह डॉक्टर डी कुमार का अस्पताल है, मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा वीडियो मैं आपको कभी नहीं दिखा सका था। आप देखेंगे स्क्रीन पे चल रहा होगा, नीचे डॉक्टर साहब का नंबर और पूरा एड्रेस रहेगा। आपको भी और आपके परिवार में भी या आपको जानने वाले आपके इष्ट और मित्रों के यहाँ भी कहीं किसी को कोई दाँत की समस्या हो, तो आप निश्चित रूप से यहाँ आएँ। मुझे लगता है कि कम खर्च में और बड़ी सुंदर इलाज आपको मिलेगा और वैसा इलाज मिलेगा कि आपके दाँत हमेशा-हमेशा के लिए सुरक्षित और खूब सुंदर हो जाएगा। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे थे। नमस्कार।